प्यारे दोस्तों, आज आपको जिन्न और एक 19 साल की नौजवान लड़की की मोहब्बत का सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसमें वह खूबसूरत लड़की जिनके प्यार में इतना पागल हो गई कि जिन्न ने उसे हामिला भी कर दिया। फिर उसके बाद जो हुआ उसे देखकर पूरे गांव वाले हैरान रह गए। प्यारे दोस्तों, इस खूबसूरत सी कहानी को आखिर तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि यह कहानी बहुत ही खूबसूरत है और खासकर औरतों को इस वाकया को जरूर सुनना चाहिए। इसे आपको भी पता चलेगा कि जिन किन किन लड़कियों पर आशिक होता है। दोस्तों, पाकिस्तान के खैबर गांव के एक छोटे से कस्बे डीरा इस्माइल खान की बात है। यहाँ की गलियां तंग हैं, मिट्टी की दीवारों पर पुराने वक्त की छाप है और हवा में सुबह की अजान की आवाज गूंजती है। कस्बे के बाहर एक पुराना जंगल है जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ जिन्नात का बसेरा है। लोग उस जंगल से डरते हैं, मगर कुछ नौजवान मजाक में वहां चले जाते हैं। इसी जंगल के पास एक छोटा सा गांव बसा है, जहां की एक लड़की नूर जहां की कहानी शुरू होती है। नूर जहां की उम्र 19 बरस थी। उसकी आंखों में कश्मीर की वादियों जैसी गहराई थी और चेहरा ऐसा कि चांद भी शर्मा जाए। वो अपने अब्बू जान और अम्मी के साथ एक छोटे से मकान में रहती थी। अब्बू जान एक गरीब किसान थे जो खेतों में दिन रात मेहनत करते थे। नूर जहां की जिंदगी सादी थी, सुबह नमाज, फिर घर का काम और शाम को अपने छोटे भाई हसन को पढ़ाना। मगर उसके दिल में एक अजीब सी बेकरारी थी, जैसे कोई उसे पुकारता हो। एक दिन शाम को जब सूरज डूब रहा था और आसमान पर लाल रंग की चादर बिछ रही थी, नूर जहां अपने भाई हसन को ढूंढने जंगल के किनारे गई। हसन जंगल में अपने दोस्तों के साथ खेलने गया था और वक्त पर घर नहीं लौटा तो नूर जहां ने अपनी काली चादर ओढ़ी, हाथ में एक छोटी सी टॉर्च ली और जंगल की ओर चल पड़ी। उसकी अम्मी ने मना किया था, बेटी जंगल में मत जाया कर, वहां जिन्नात रहते हैं। मगर नूर जहां ने कहा, अम्मी हसन मेरा छोटा भाई है, उसे लाने तो जाना पड़ेगा। जंगल में कदम रखते ही उसे एक अजीब सन्नाटा महसूस हुआ। पेड़ों की टहनियां हवा में लहरा रही थीं और कहीं दूर से कोई आवाज आ रही थी, जैसे कोई सिसकी ले रहा हो। नूर जहां ने टॉर्च की रोशनी इधर उधर घुमाई, मगर हसन कहीं नहीं दिखा। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसकी टॉर्च की रोशनी बुझ गई। वो डर गई। उसने या अल्लाह कहा और पीछे मुड़ने लगी। तभी एक गहरी आवाज गूंजी, रुक जाओ नूर जहां। वो चौंक गई। उसने इधर उधर देखा, मगर कोई नहीं था। उसने पूछा, कौन है, मेरा नाम कैसे जानते हो? जवाब में हल्की सी हंसी सुनाई दी और फिर एक शख्स सामने आया। वो लंबा था, उसकी आंखें चमक रही थीं जैसे तारे और उसके जिस्म से एक अजीब सी खुशबू आ रही थी, जैसे गुलाब और चंदन का मेल। फिर उसने कहा, मैं हूं जिसे तुम लोग जिन्न कहते हो, मेरा नाम है जफर, मैं इस जंगल का बाशिंदा हूं। नूर जहां का दिल धड़कने लगा। उसने सुना था कि जिन्नात इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं, मगर जफर की आवाज में एक अजीब सी नरमी थी। नूर जहां ने कहा, मुझे अपने भाई को ढूंढना है, तुम मुझे डराओ मत। जफर ने मुस्कुराते हुए कहा, डरने की बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हसन उस पेड़ के पास है जो नदी के किनारे है, चलो मैं तुम्हें वहां ले चलता हूं। नूर जहां को यकीन नहीं हुआ, मगर उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। वो जफर के पीछे चल पड़ी। रास्ते में जफर ने बताया, मैं कोई आम जिन्न नहीं हूं, मैं एक मुसलमान जिन्न हूं जो अल्लाह की इबादत भी करता हूं। मेरे वालिदैन भी इसी जंगल में रहते थे। मैं यहां सैकड़ों साल से हूं और तुम इंसानों को देखता हूं, उनकी खुशियां, उनके गम को। हसन नदी के किनारे अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। नूर जहां ने उसे डांटा और घर की ओर चल दी, मगर जाने से पहले उसने जफर की ओर देखा और कहा, शुक्रिया। जफर ने जवाब दिया, शुक्रिया की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखो, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो नूर जहां के दिल को छू गई। उस रात नूर जहां सो नहीं सकी। जफर की बातें उसके जहन में गूंज रही थीं। उसने सोचा, क्या जिन्न और इंसान में दोस्ती हो सकती है? अगले दिन वो फिर जंगल गई। इस बार हसन को ढूंढने नहीं, बल्कि जफर से मिलने वो पेड़ के पास खड़ी हुई और उसका नाम पुकारा। जफर तुरंत हाजिर हुआ, जैसे वो पहले से उसका इंतजार कर रहा हो। दोनों ने बातें शुरू की। जफर ने उसे अपनी दुनिया के किस्से सुनाए, जिन्नात की बस्तियां, जादुई शहर और अल्लाह की कुदरत के करिश्मे। अब नूर जहां ने उसे अपने गांव की बातें बताईं, अम्मी की बनाई बिरयानी, अब्बू की मेहनत और हसन की शरारतें। दिन बीतते गए और दोनों की मुलाकातें बढ़ती गईं। नूर जहां को एहसास हुआ कि उसका दिल जफर की ओर खींच रहा है, मगर उसे डर भी था। क्या ये मोहब्बत जायज है? क्या अल्लाह इसकी इजाजत देगा? एक दिन जफर ने उससे कहा, नूर जहां, मुझे तुमसे इश्क हो गया है।
मगर मैं जानता हूं कि हमारी दुनिया अलग है। मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता। नूरजहां की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, जफर, मुझे भी तुमसे मोहब्बत हो गई है, मगर ये गुनाह तो नहीं ना। जफर ने जवाब दिया, अल्लाह मोहब्बत को गुनाह नहीं कहता, मगर हमारा मिलन मुमकिन नहीं। फिर भी मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगा, कुछ ऐसा जो तुम्हारी जिंदगी बदल दे। आज फिर वह दोनों खूब बातें किए और शाम होते होते नूरजहां अपने घर की तरफ चल पड़ी। कल की सुबह नूरजहां के अब्बू की तबीयत खराब हो गई थी। डॉक्टर ने कहा कि इलाज के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए जो उनके पास नहीं थे। नूरजहां रोते हुए जफर के पास गई और कहा, मेरे अब्बू मर जाएंगे, क्या तुम कुछ कर सकते हो? जफर ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूं, मगर इसके लिए मुझे एक कीमत चुकानी पड़ेगी। उस रात जफर जंगल के सबसे पुराने पेड़ के पास गया। वहां उसने अपने जिन्नात के बुजुर्ग से मुलाकात की और कहा, मुझे नूरजहां के अब्बू को बचाने के लिए इंसानी दुनिया में जाना है। इसके लिए जो सजा होगी मैं कबूल करूंगा। बुजुर्ग ने कहा, जफर, अगर तुम इंसानों की दुनिया में गए तो तुम्हारी शक्तियां छिन जाएंगी और तुम्हें इंसान बनना पड़ेगा। क्या तुम तैयार हो? जफर ने हाँ कहा। अगले दिन नूरजहां के घर के बाहर एक थैला भरा हुआ सोने के सिक्कों का मिला। साथ में एक चिट्ठी थी, ये तुम्हारे अब्बू के इलाज के लिए और मुझे मत ढूंढना। नूरजहां रो पड़ी। उसे समझ गई कि जफर ने उसके लिए अपनी दुनिया छोड़ दी। वो जंगल की ओर भागी, मगर जफर कहीं नहीं था। बस हवा में उसकी खुशबू बाकी थी। नूरजहां की आंखों से आंसुओं की लड़ी थमने का नाम नहीं ले रही थी। उसकी उंगलियों में वो चिट्ठी थी जिसे जफर ने छोड़ा था। सोने के सिक्कों का थैला उसके सामने पड़ा था, मगर उसका दिल उस थैले से कहीं ज्यादा भारी हो गया था। वो समझ गई थी कि जफर ने उसके लिए कुछ बहुत बड़ा त्याग किया है। उसकी खुशबू अभी भी हवा में बाकी थी, जैसे वो उसे अलविदा कह रहा हो। नूरजहां ने अपने अब्बू जान को वो सिक्के दिए। अब्बू ने पूछा, बेटी ये कहाँ से आए? नूरजहां ने आंसू पोंछते हुए कहा, अब्बू, ये अल्लाह की रहमत है, आप बस इलाज करवाइए। अब्बू का इलाज शुरू हुआ और कुछ दिनों में उनकी तबीयत सुधरने लगी, मगर नूरजहां की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। न वो खाती थी न सोती थी। उसका दिल हर वक्त जफर को पुकारती थी। एक रात जब चांद आसमान में अधूरा सा लटक रहा था, नूरजहां फिर जंगल की ओर चल पड़ी। उसने अपनी काली चादर ओढ़ी, हाथ में एक छोटा सा दिया लिया और उस पेड़ के पास पहुंची जहां वो जफर से पहली बार मिली थी। उसने टॉर्च जमीन पर रखा और रोते हुए कहा, जफर, तुम कहां चले गए? तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? अगर तुम जिन्न थे तो भी मेरे लिए इंसान से बढ़कर थे। उसकी आवाज जंगल में गूंजी, मगर जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। जफर की नई जिंदगी। दूसरी तरफ जफर अब एक इंसान बन चुका था। जिन्नात की दुनिया के बुजुर्ग ने उसकी शक्तियां छीन ली थीं और उसे इंसानी जिस्म में ढाल दिया था। वो अब डीरा इस्माइल खान से दूर पेशावर की एक तंग गली में रह रहा था। उसका चेहरा वही था, लंबा कद, चमकती आंखें, मगर अब उसमें वो जादुई रौनक नहीं थी। वो एक मजदूर बन गया था जो दिन भर ईंटें ढोता और रात को एक छोटे से कमरे में सोता। जफर का दिल भी नूरजहां को याद करता था। हर रात वो अपने तकिए को सीने से लगाकर रोता और कहता, या अल्लाह, मैंने उसकी खातिर अपनी दुनिया छोड़ दी, मगर उसका चेहरा मेरे जहन से नहीं जाता। क्या ये मोहब्बत मेरी सजा है? उसे अपनी पुरानी जिंदगी की याद आती, जंगल की आजादी, जिन्नात की बस्तियां और वो शक्तियां जो अब खो चुकी थीं, मगर उसे कोई अफसोस नहीं था। उसने सोचा, अगर नूरजहां के अब्बू की जान बच गई तो मेरी कुर्बानी बेकार नहीं गई। अब एक दिन पेशावर के बाजार में जफर ईंटें ढो रहा था। तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी। वो नूरजहां की तरह दिखती थी, वही काली चादर, वही नाजुक कदम। उसका दिल धड़क उठा। वो उसकी ओर बढ़ा, मगर वो लड़की एक दुकान में घुस गई। जफर ने उसे पुकारा, नूरजहां, मगर वो कोई और थी, एक अनजान चेहरा। जफर की आंखें नम हो गईं। उसने अपने आप से कहा, मैं उसे हर शख्स में ढूंढता हूं, क्या ये इश्क मुझे मार डालेगा? उसी रात जफर ने एक ख्वाब देखा। ख्वाब में नूरजहां जंगल में खड़ी थी। उसके हाथ में वही टॉर्च था। वो रो रही थी और कह रही थी, जफर, तुम मुझे छोड़कर क्यों गए? क्या तुम्हारी मोहब्बत झूठी थी? जफर ने जवाब देना चाहा, मगर उसकी आवाज नहीं निकली। वो ख्वाब से जागा। उसका जिस्म पसीने से तर था। उसने फैसला किया, मुझे नूरजहां के पास लौटना होगा, उसे मेरा सच बताना होगा। जंगल में नूरजहां की पुकार बेकार नहीं गई। एक रात जब वो फिर उसी पेड़ के पास बैठी रो रही थी, एक अजीब सी रोशनी दिखी। उस रोशनी में एक साया उभरा। जिन्नात का बुजुर्ग जिसने जफर की शक्तियां छीनी थीं, उसने कहा,
ऐ इंसानी बेटी, तू जफर को क्यों पुकारती है? वो अब जिन्न नहीं इंसान बन चुका है। उसने तेरे लिए अपनी दुनिया छोड़ दी। नूरजहां चौंक गई। उसने पूछा, क्या मतलब? वो कहाँ है? बुजुर्ग ने जवाब दिया, वो पेशावर में है, मगर उसकी हालत अच्छी नहीं। उसने तेरे अब्बू की जान बचाने के लिए अपनी शक्तियां कुर्बान की, मगर अब उसकी मोहब्बत उसे तकलीफ दे रही है। अगर तू उसे ढूंढना चाहती है तो एक शर्त पूरी करनी होगी। नूरजहां ने कहा, मैं कुछ भी करूंगी, बस मुझे मेरा जफर लौटा दो। बुजुर्ग ने कहा, तुझे जंगल की सबसे ऊंची चोटी पर जाना होगा। वहां एक पुराना मकबरा है। उस मकबरे में एक दुआ लिखी है। तुझे वो दुआ पढ़नी होगी, मगर ये आसान नहीं। रास्ते में तेरा इम्तिहान होगा। अगर तू नाकाम हुई तो जफर हमेशा के लिए इंसान बना रहेगा और तू उसे कभी नहीं पाएगी। नूरजहां का दिल कांप उठा, मगर उसने हिम्मत जुटाई। उसने कहा, मैं तैयार हूं, अल्लाह मेरी मदद करेगा। फिर वह घर आई और अपने अब्बू और अम्मी को बताया कि उसे एक जरूरी काम से जाना है। अम्मी ने रोते हुए कहा, बेटी, तू फिर जंगल में क्यों जा रही है? नूरजहां ने जवाब दिया, अम्मी, ये मेरे दिल का मसला है। दुआ करें कि मैं कामयाब हो जाऊं। अगली सुबह नूरजहां जंगल की ओर निकल पड़ी। उसके पास एक छोटा सा थैला था जिसमें रोटी, पानी और एक कुरान की कॉपी थी। जंगल का रास्ता मुश्किल था। कांटों भरे झाड़, गहरी खाइयां और अजीब सी आवाजें। नूरजहां ने कुरान की आयतें पढ़नी शुरू की। आयतुल कुर्सी उसकी जबान पर थी। वो हर कदम पर या अल्लाह मुझे हिम्मत दे कहती थी। रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिली। उसकी आंखें सफेद थीं और वो नूरजहां से बोली, बेटी, कहाँ जा रही हो? ये रास्ता खतरनाक है। नूरजहां ने कहा, मुझे मकबरे तक पहुंचना है। बूढ़ी औरत हंसी और गायब हो गई। नूरजहां समझ गई कि ये उसका पहला इम्तिहान था। उसने अपने दिल को तसल्ली दी और आगे बढ़ी। दूसरे दिन उसे एक शेर दिखा। वो उसकी ओर बढ़ा, मगर नूरजहां ने डरने की बजाय सजदा किया और दुआ मांगी। शेर रुक गया और चला गया। नूरजहां की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, या अल्लाह, तेरी रहमत के बिना मैं कुछ नहीं। तीसरे दिन वो चोटी के पास पहुंची। मकबरा पुराना था। उसकी दीवारें टूटी हुई थीं। अंदर एक पत्थर पर दुआ लिखी थी, या अल्लाह, जो तेरे लिए कुर्बानी दे, उसे अपनी रहमत से नवाज। मायूस नूरजहां ने वो दुआ पढ़ी। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि पत्थर भी पिघल जाए। अचानक एक रोशनी हुई और जफर उसके सामने खड़ा था, इंसानी जिस्म में, मगर उसकी आंखों में वही पुरानी चमक थी। नूरजहां ने उसे गले लगाने की कोशिश की, मगर वो हवा में तैर रहा था। उसने कहा, नूरजहां, मैं लौट आया हूं, मगर अभी हमारा मिलन मुमकिन नहीं। तेरी हिम्मत ने मुझे यहां तक पहुंचाया, मगर हमारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। नूरजहां रो पड़ी। उसने कहा, जफर, मैंने सब कुछ झेल लिया, अब तू मुझे छोड़कर मत जा। जफर की आंखों में भी आंसू थे। उसने कहा, मुझे एक आखिरी इम्तिहान देना है। अगर मैं कामयाब हुआ तो हम हमेशा के लिए साथ होंगे। इसके साथ ही वो गायब हो गया। नूरजहां वहीं बैठकर रोती रही। उसका दिल टूट चुका था। नूरजहां उस मकबरे के पास बैठी रो रही थी। जफर की आखिरी बातें उसके कानों में गूंज रही थीं। मुझे एक आखिरी इम्तिहान देना है। अगर मैं कामयाब हुआ तो हम हमेशा के लिए साथ होंगे। मगर वो गायब हो गया था और नूरजहां के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। उसका दिल टूट चुका था और उसकी आंखों से बहते आंसू उस पुराने मकबरे की जमीन को तर कर रहे थे। उसने अपने हाथ आसमान की ओर उठाए और कहा, या अल्लाह, तूने मुझे यहां तक पहुंचाया, अब मेरे जफर को मेरे पास लौटा दे। मैं और कितने इम्तिहान दूं? उस रात वो मकबरे में ही सो गई। ख्वाब में उसने एक नूरानी चेहरा देखा जो उससे कह रहा था, ऐ नूरजहां, सब्र कर, तेरी मोहब्बत का अंजाम अल्लाह के हाथ में है। जो कुर्बानी देता है उसे अल्लाह कभी खाली नहीं छोड़ता। नूरजहां की नींद टूटी और उसने अपने चारों ओर एक अजीब सी रोशनी देखी। उसे यकीन हो गया कि उसकी दुआ कबूल होने वाली है। वो घर लौट आई, मगर उसका दिल हर वक्त जफर को ढूंढता रहा था। दूसरी तरफ जफर जिन्नात की दुनिया में था। जब नूरजहां ने मकबरे की दुआ पढ़ी तो उसकी शक्तियां उसे थोड़ी देर के लिए लौट आई थीं, मगर अब उसे एक आखिरी इम्तिहान का सामना करना था। जिन्नात के बुजुर्ग ने उसे बुलाया और कहा, जफर, तूने इंसानी लड़की के लिए अपनी दुनिया छोड़ दी। अब तुझे फैसला करना है। क्या तू हमेशा के लिए इंसान बनना चाहता है या अपनी शक्तियां वापस लेगा और जिन्नात की दुनिया में लौट आएगा? जफर की आंखों में नूरजहां का चेहरा तैर रहा था। उसने कहा, मैं नूरजहां के बिना नहीं जी सकता। अगर मुझे इंसान बनना पड़े तो मैं तैयार हूं, मगर मेरी एक इल्तिजा है, मुझे उससे आखिरी बार मिलने दो। बुजुर्ग ने कहा, ठीक है, मगर यह आसान नहीं होगा। तुझे एक शैतानी जिन्न से लड़ना होगा जो तेरे और नूरजहां के मिलन को रोकना चाहता है।
अगर तू हारा तो नूरजहां को भी खतरा होगा। जफर का इम्तिहान शुरू हुआ। उसे एक अंधेरी गुफा में ले जाया गया जहां शैतानी जिन्न इंतजार कर रहा था। वो जिन्न काला था, उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और उसकी हंसी से गुफा कांप रही थी। उसने कहा, जफर, तूने इंसानों के लिए अपनी कौम को धोखा दिया, अब मैं तुझे और तेरी नूरजहां को बर्बाद कर दूंगा। जफर ने जवाब दिया, मेरी मोहब्बत अल्लाह की इजाजत से है, तू मुझे रोक नहीं सकता। लड़ाई शुरू हुई। जफर की शक्तियां कमजोर थीं मगर उसका हौसला बुलंद था। उसने कुरान की आयतें पढ़नी शुरू की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उसकी जबान पर था। शैतानी जिन्न ने उस पर हमला किया मगर हर बार वो पीछे हट जाता। आखिर में जफर ने सज्जदा किया और कहा, या अल्लाह, मेरी नूरजहां को बचा ले। एक रोशनी हुई और शैतानी जिन्न जलकर राख हो गया। जफर की जीत हो गई। अब जिन्नात के बुजुर्ग ने जफर को बुलाया और कहा, तूने अपना इम्तिहान पास कर लिया, अब तू हमेशा के लिए इंसान बन सकता है, जा अपनी नूरजहां के पास। जफर की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, शुक्रिया, मगर क्या मैं उसे बता सकता हूं कि मैं कौन हूं? बुजुर्ग ने कहा, हाँ, मगर ये उसकी मर्जी होगी कि वो तुझे कबूल करे या नहीं। जफर डीरा इस्माइल खान लौट आया। वो अब एक आम इंसान था, ना शक्तियां ना जादू, बस एक दिल जो नूरजहां के लिए धड़कता था। वो नूरजहां के गांव पहुंचा। उसने एक सादा सा कुर्ता पहना था और उसका चेहरा थकान से भरा था। वो नूरजहां के घर के बाहर खड़ा हुआ और उसे पुकारा, नूरजहां, नूरजहां। बाहर आई। उसने जफर को देखा मगर उसे यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, तुम कौन हो? तुम मेरे जफर जैसे क्यों दिखते हो? जफर ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं वही जफर हूं जिसे तूने जंगल में पुकारा था। मैंने तेरे लिए अपनी दुनिया छोड़ दी, अब मैं इंसान हूं और तेरे पास आया हूं। नूरजहां की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, तुम सच कह रहे हो, ये ख्वाब तो नहीं? जफर ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया और कहा, यह हकीकत है नूरजहां, मैंने अल्लाह से दुआ मांगी थी कि हमें मिला दे। अब तू बता, क्या तू मुझे कबूल करेगी? नूरजहां रोते हुए उसके गले लग गई। उसने कहा, जफर, मैंने तुझे हर दुआ में मांगा, तू मेरा इश्क है, मेरा सब कुछ है। अब हैरान और चौंकाने वाला मोड़ आया। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। नूरजहां के अब्बू और अम्मी को जब पता चला कि जफर वही है जिसने उनकी जान बचाई तो वो खुश हुए, मगर गांव वालों को यह बात नागवार गुजरी। उन्होंने कहा, यह शख्स जिन्न था, इसे गांव में नहीं रहने देंगे। नूरजहां और जफर पर इल्जाम लगने लगे। कुछ लोग कहने लगे, यह शैतान का खेल है, इनका निकाह जायज नहीं। नूरजहां और जफर ने फैसला किया कि वो गांव छोड़ देंगे, मगर जाने से पहले एक रात जंगल में फिर वही रोशनी हुई। जिन्नात का बुजुर्ग सामने आया और कहा, जफर, तूने मोहब्बत के लिए सब कुछ कुर्बान किया, अब अल्लाह की रहमत तुझ पर है। उसने एक जादुई ताबीज दिया और कहा, इसे पहनो, ये तुम्हें हर मुसीबत से बचाएगा। अगले दिन जब गांव वाले नूरजहां और जफर को रोकने आए तो एक अजीब वाकया हुआ। आसमान से बारिश शुरू हुई और एक आवाज गूंजी, ये अल्लाह के बंदे हैं, इन्हें आजाद छोड़ दो। गांव वाले डर गए और पीछे हट गए। नूरजहां और जफर ने एक दूसरे का हाथ थामा और पेशावर की ओर चल पड़े। फिर दोनों ने एक छोटा सा घर बनाया। जफर मजदूरी करता और नूरजहां घर संभालती। हर जुमे की रात वो मस्जिद में जाकर दुआ मांगते, या अल्लाह, हमें कभी जुदा ना करना। फिर कुछ महीने बाद नूरजहां प्रेग्नेंट हो गई तो वह दोनों अल्लाह का शुक्रिया करने लगे और दोनों सोच में पड़े रहते कि क्या ये मेरा बच्चा इंसानी होगा या जिन्नात में से होगा। जबकि उनकी मोहब्बत की मिसाल गांव-गांव फैल गई। लोग कहते जिन और इंसान का इश्क नामुमकिन था, मगर अल्लाह ने इसे मुमकिन कर दिखाया। एक दिन नूरजहां ने जफर से कहा, अगर हमारी औलाद हुई तो उसका नाम क्या रखेंगे? जफर ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर इंसानी बेटी हुई तो उसका नाम रहेगा रहमत, क्योंकि तू मेरे लिए अल्लाह की रहमत है। नूरजहां की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, अगर बेटा हुआ तो? उसने कहा, अगर इंसानी या जिन्नात से हुआ तो उसका नाम होगा सब्र, क्योंकि हमने सब्र से यह मुकाम हासिल किया। फिर 9 महीने बाद उनके घर में एक बच्ची का पैदाइश हुआ, लेकिन वह एक जिन में से नहीं थी, बल्कि एक नॉर्मल इंसानी बच्ची थी। फिर वह लोग अल्लाह का शुक्रिया किया और अपनी जिंदगी खुशी खुशी जीने लगे। प्यारे दोस्तों, ये खूबसूरत सा वाकया आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर जरूर लिखिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह का इस्लामी खूबसूरत सा वाकया मिलता है।